ये तो हो गया हमारा मध्यकाल स्वर्णकाल। अब स्वर्णकाल और मध्यकाल के बाद आपका आ जाता है उत्तर मध्यकाल, यानी मध्यकाल के बाद मध्यकाल का ही भाग है उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल की बात करें हैं, ये 1200 से 1800 ईस्वी की बात है। कब से कब तक है उत्तर मध्यकाल? तो 1200 से 1800 AD। और इसमें कौन कौन से गणतज्ञ हुए प्रसाद को उनके बारे में जान लेना है। इस पर विशेष कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ, लेकिन प्राचीन ग्रंथों पर टीकाएँ लिखी गई, उनका विस्तृत विश्लेषण किया गया। तो किसी गणतज्ञ द्वारा उनका अध्ययन किया गया, उसके बाद उस पर टीका लिखी गई। अब टीकाएँ कौन कौन सी है, कौन कौन से गणतज्ञ हमारे? तो सब एक गणतज्ञ है नीलकंठ। नीलकंठ कहाँ के हैं? तो केरल के हैं। हाँ, केरल 1500 ईस्वी में इनका जन्म कब माना जाता है? 1500 ईस्वी का जन्म। इन्होंने क्या किया कि ज्या का मान ज्ञात किया। सोचिए 15वीं शताब्दी में ज्या का मान अगर किसने ज्ञात किया, तो ज्या का मान हमारे गणतज्ञ नीलकंठ ने, जो केरल के निवासी थे। हाँ, और उसका पूरा सूत्र भी बनाया। ज्या पर, ज्या के सूत्र पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। और क्या किया कि इसका सब उल्लेख कहाँ किया है? इन्होंने पुस्तक लिखी थी मुक्तिभास। मुक्तिभास, और मुक्तिभास में जो उन्होंने ज्या का सूत्र का उल्लेख किया था, उसे हम लोग ग्रेगरी श्रेणी कहते हैं। ग्रेगरी श्रेणी के बारे में आगे चर्चा की जाएगी। और इस समय के प्रमुख गणतज्ञ कौन थे? तो नारायण पंडित, नीलकंठ, कमलाकर, सम्राट जगन्नाथ जैसे एक से एक विद्वान हुए अपने यहाँ, लेकिन अब उनकी कोई चर्चा नहीं, कोई जानता नहीं उनको। आप जानिए, ज़्यादा नहीं जानिए, रटिए नहीं इनको, लेकिन आप सुने तो रहिए कम से कम। आगे आपको बताते हैं वर्तमान काल की बात का। वर्तमान काल 1800 से अब तक की बात है। वर्तमान काल लिख देते हैं। अठारह सौ से अब तक का काल जो है, ये वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। और इसमें कौन कौन से गणतज्ञ हुए हमारे? तो श्री रामानुजम, वृषिंग वापुदेव शास्त्री, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, सुधाकर द्विवेदी जी। अब रामानुजन आयंकर, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी बात है। एक कहानी छोटी सी आपको इनके बारे में बताते हैं। एक समय रामानुजम जी अपने विद्यालय में अपने क्लास में बैठे हुए थे, और उनके अध्यापक उनको क्या पढ़ा रहे थे? 2/2 बराबर 1, या x/x बराबर 1, यानी कि किसी भी संख्या में किसी उसी संख्या से अगर भाग दिया जाए तो उसका मान 1 आता है। अब रामानुजन जी विशेष गणतज्ञ, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया, गुरुजी 0/0 बराबर क्या होगा? अब गुरुजी तो सिद्धांत बता दिए ना भैया, अगर किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 1 आता है। तो अगर 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या इसका मान 1 होगा? सोचने वाली बात है। अब गुरुजी चकरा गए। खैर, इस पर हम बाद में क्या हुआ, कहाँ गए, कैसे उन्होंने समझाया, इस सब आपको मैं पूरी बात बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, अभी समय नहीं है। और गणित में ऐसे ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी रोचक घटनाएं हैं जो आपको जानना चाहिए। ये आपको इंटरेस्ट पैदा कर देंगी गणित में। आप गणित पढ़ने लगेंगे, आपको गणित अच्छा लगने लगेगा, और आपसे गणित लगने लगेगी। आप लगाएंगे नहीं, आपसे लगने लगेगी। और जब गणित लगेगी तो न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न नींद लगेगी। ये हमारा दावा है, ये हमारा अनुभव है। जब हमें नींद लगती थी तो मैं गणित लगाता था, और ऐसा आप भी करेंगे, बशर्ते आप गणित से भागिए मत, डरिए मत, क्योंकि डरने वाले कभी कभी किसी पर विजय नहीं पाते हैं। और रही बात डरने की और वापस लौट जाने की, एक रास्ता और बनाने की, ये गलत बात है। एक छोटा सा उदाहरण आपको मोटिवेशन के रूप में दूंगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, और बाकी इतिहास में सब रखा हुआ है और इतिहास की बातें नहीं करूँगा।
थोड़ी सी। एक राजा, यहाँ एक समुद्र तालाब को समझ लीजिए आप, जो भी है देख रहे हैं, इधर एक नगर है, ये नगर है, इस नगर पर आक्रमण करना है, ठीक। तो क्या करते हैं, इस राजा के जो सैनिक हैं ये सब आते हैं, इसको पार करते हैं, और जब आक्रमण करने के लिए पहाड़ी पार करना होता है तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी नाव को यहाँ पर बांध दिया, इस प्रकार से अपनी नाव को बांध दिया, और राजा तो उतर के पहले यहाँ खड़ा हो गया पहाड़ी के ऊपर। तो उसने देखा कि हमारे सारे सैनिक जिस नाव से आए हुए हैं उस नाव को बांध रहे हैं किनारे से लगा कर। तो पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार, इस युद्ध में अगर मान लीजिए किसी प्रकार की दुर्घटनाएं हुई, हम हारे, हम भागे, तो कम से कम हम बच के जा तो सकेंगे वापस। उसने कहा बहुत सही, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। उसने अपने विश्वास पात्र को बुलाया और कहा कि सारे नावों में आप बारूद लगा दीजिए। सारे नाव में क्या किया, बारूद लगवा दिया, और उसके बाद क्या किया, यहाँ पर उसको आगी दिखा दी, ऐसी आग दी। तो क्या हुआ, सब भड़ाम 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 तक गई। अब सैनिक हतप्रभ। उसने कहा आपके पास सिर्फ दो विकल्प है। दो विकल्प माने कौन, या तो आप युद्ध जीत जाएंगे, या तो आप युद्ध जीत जाएंगे, या तो आप यहीं पर मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। इतिहास में लिखा हुआ है इन्होंने बहुत कम समय में इस युद्ध को जीत लिया। अब कौन थे, कैसे थे, इस पर कभी और विशेष चर्चा करेंगे। अब अभी चर्चा का समय नहीं है, और मैं आप सबका बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं सोचेंगे आप लोग कि अरे गुरु जी तो हमें दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की बातें नहीं हैं, ये गणित के नियम हैं, गणित के सिद्धांत हैं, और आप जब बात को जानेंगे तब आप गणित से जुड़ेंगे। और हमारा लक्ष्य है, हमारा ये ध्येय है कि हम आपके मन में बसे हुए गणित के भय को पूरी तरह से निकाल कर फेंक दें। आपको गणित अच्छी लगने लगी, मैं चाहता हूँ आप गणित से भागे नहीं, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं कोई दूसरा। गणित ऐसी चीज़ है, अगर आप एक बार सवाल एक पढ़ लिए, उदाहरण समझ लीजिए, आप थोड़ी देर की मान लीजिए, क्या है कि आपको कोई एक सवाल मिल गई कि 1 दर्जन बराबर 12 पीस हो गया। अब चाहे आपसे जब पूछे कि 2 दर्जन बराबर, 10 दर्जन बराबर, 15 दर्जन बराबर, आप तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन बाकी और विषय में क्या है, अगर एक बार आपने पढ़ा कि इतिहास की बात करें थोड़ी सी, कि फला राजा का जन्म इस समय हुआ था, अब अगर फला राजा सेकंड, फला थर्ड, इनकी बातें करने लगे तो आप चलो सबको रटो और सबको याद करो। गणित में ऐसा नियम नहीं है। बस आपने एक सवाल पढ़ ली, समझ ली कि 1 दर्जन बराबर 12 पीस, तो आप चाहे जय दर्जन की बात करेगा आप लगा लेंगे। अब कोई रटने नहीं है बात, सिर्फ जानना है। इसलिए मैं कहता हूँ गणित से आप भागे ना, सिर्फ आप हमारे साथ लगे। मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, एक भी नियम नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कोई सूत्र नहीं होगा कि जिसका मैं डेरिवेशन न कर दूँ आपके लिए, और सारी ट्रिकें भी आपको बताऊंगा जो हमारे पास है। गणित से भय समाप्त कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तो छात्रों, आप लोग सदा पढ़ते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ें, और अपने माता पिता का नाम करें, उनके जो सपने हैं उनको साकार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।